हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा एक और नई कक्षा में। आज हम आपको रेशियो के आगे के टाइप्स बताएंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको टाइप 4 तक बताया था और इस क्लास में हम आपको आगे के सारे टॉपिक्स बताने वाले हैं। तो जो हमारी पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताई थी और कुछ टाइप भी बताए थे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे टाइप 5, जो कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई नंबर हमको दिया है ए रेशियो बी बराबर कितना 2:3 दिया हुआ है और बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 1:4। ठीक है, तो आप इसमें देखते पिछली कक्षा में मैंने सारे जो मल्टीपल्स हमारे लेटर्स थे उनका जो रेशियो था अलग अलग था। अब इसमें देखो ए रेशियो बी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। यहाँ पे बी है, बी रेशियो सी का भी 1:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मान लो रेशियो हमें क्या बनाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बट यहाँ पे तो बी 2 बार है और दोनों बी की वैल्यू अलग अलग हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले देखो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है 2:3, तो ए 2:3 हो गई। अब देखो बी और सी की क्या है 1:4, तो बी के नीचे बी और सी के लिखो 1:4। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ये सी का जो है यहाँ पे जगह वो खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पहले जो होता है जो भी वैल्यू है वो अपने पड़ोसी पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो इसे हम कब्जा मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये कब्जा कर लेता है। मान लो यहाँ पे 3 है तो ये अपने 3 से इस पे कब्जा कर लिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 के इधर लेफ्ट में कोई है नहीं, तो 1 यहाँ पे कब्जा कर लेता है। कब्जा वही नंबर करता है जो उसके जस्ट पास में होता है, क्योंकि देखो 3 सी के जस्ट पास में क्या था, 3 बी थी, बी की वैल्यू 3 थी, तो यही कब्जा करेगी। ऐसे ही बी की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, 1 के पास में ए की वैल्यू कुछ थी ही नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ पे कभी नहीं आएगा कब्जा करने। ठीक है, ये तो है नहीं कि वो अपना एक पड़ोसी छोड़ के दूसरे पड़ोसी पे कब्जा करे, ऐसा नहीं होता है। कब्जा वही करता है जो जिसका जस्ट पड़ोसी होता है। ठीक है, अब इसको देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, रेशियो लगाओ, 3 एकम 3, फिर 3 चौको 12। तो हमारी वैल्यू क्या निकली, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू 2:3:12 ठीक है, आया समझ में। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको करवाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है, यदि ए रेशियो बी बराबर 4:5 और बी रेशियो सी बराबर 3:7 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करो। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको भी बताया था। हमें क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर हमें दिया हुआ है 4:5। ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर कितना दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्वेश्चन मार्क को हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए रेशियो बी की वैल्यू 4:5, तो ये क्या हो जाएगी 4:5। ठीक, और बी रेशियो सी की वैल्यू क्या दी 3 और 7, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 3:7। हमने आपको बताया कि जो पड़ोसी होगा वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो समझने के लिए हमने आपको बताया कि ये जो पड़ोसी है तो ये अपने पड़ोसी पे कब्जा कर, ये जो है ये अपने पड़ोसी पे ही कब्जा करेंगे, ना कि ये आके यहाँ पे कब्जा करेगा। ठीक है, तो ये 5 इस पे कब्जा कर लेगा अपनी वैल्यू से, और ये 3 है ये अपने पड़ोसी पे कब्जा कर लेगा वैल्यू से अपनी। ठीक है, आप क्या करो, इसका गुणा, 4×3 = 12, रेशियो 5×3 = 15, 5×7 = 35। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या निकली 12:15:35। ठीक है, यही क्या है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेंगे, हम आपको बताते हैं कि मान लो कोई हमें रेशियो दिया हुआ है
ठीक है। और उसमें अब जो क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया उसमें तीनों का रेशियो पूछा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर तीन हमको रेशियो दे देता है और उसमें पहले और आखिरी का रेशियो पूछ लेता है, दूसरे या तीसरे का पूछ लेता है, पहले या दूसरे का पूछ लेता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, यदि P और Q का अनुपात कितना है, 5:6, और Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P और R का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। मान लो हमें क्या दिया हुआ है, P/Q बराबर कितना है, 5/6। Q/R बराबर हमें दिया हुआ है 14/15। ठीक है। तो एक चीज़ हम इसमें देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे। ठीक है। फिर हमारा जो आएगा उसमें काट पीट जो भी करना है सब करेंगे, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम में हमेशा टाइम एवरेज मतलब टाइम लिमिट ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है या फिर रिटन होता है तो उसमें हमें क्या, हमें एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम यही सोचते हैं कि मैथ्स में इतनी स्पीड हमारी हो जाए कि हम कम टाइम में मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रिक। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की ट्रिक्स आती हैं तो मिनटों का सेकंड क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आती हैं तो पता चला आप उसको सॉल्व करते रहे, उसकी कैलकुलेशन करते रहे तो 20 सेकंड का सवाल जो है आप उसको 1 मिनट में कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है। और चलिए यही सब हम देखते हुए हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। मान लो स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है। उस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो एक लेंदी भी हो सकता है, लेकिन हम इसे कम टाइम में सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस क्यू से इस क्यू को हम काट सकते हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, P/R, क्योंकि ये भी सेम था ये भी सेम था, कट गया। अब क्या करेंगे, अब ऐसा जब होता है तो इससे इसको हम काट सकते हैं और इस वाले से इसको अगर कट रहा है तो 5 एकम 5, 5×3 = 15, 2×3 = 6, 2×7 = 14। अब क्या करो, इसका गुणा कर दो, 7 एकम 7 = 3 × 9। तो हमारा आंसर क्या निकला, P/R हमसे पूछा गया तो उसका रेशियो क्या है, 7/9। यही क्या है हमारा आंसर। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते तो इसको हम 5-6 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कम टाइम में हमें सॉल्व करना है तो हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आए तो घबराएं नहीं, ऐसे ही आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिया है, वो थोड़ा पिछले एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा अलग है, अलग टाइप का है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल जो लिया वो एग्ज़ाम्पल क्या है, उसमें क्या पूछा गया है, यदि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A रेशियो बराबर कितना दिया है, 15/14/11। ठीक है। और A+B+C बराबर कितना है, 40 है। तो हमसे पूछा गया है तो 3A+B-4C का मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। वैल्यू सब इधर का उधर दी हुई है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मान लो A+B बराबर, ये A+B की वैल्यू, ये B+C की वैल्यू, ये C+A की वैल्यू। तो A+B की वैल्यू मान लो हमने लिया 15 के, मान लिया इसको। फिर B+C की वैल्यू हमने लिया 14 के। उसके बाद C+A की वैल्यू हमने लिया 11 के। ठीक, इतना ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड करेंगे तो दो ए हैं, दो बी हैं, दो सी हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2A+B+C। इसका अंदर गुणा करेंगे, 2A 2B 2C। ठीक, सारे दो दो हैं तो हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल है, 1 1 1 2 1 3 1 हासिल 4, और ये के, तो ये कितना हो गया, 40 के। अब 2 एकम 2, 2×2 = 4। तो हमारा निकल गया A+B+C बराबर कितना, 20 के। जबकि देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A+B+C बराबर 40, तो इसकी जगह हम 40 लिख सकते हैं। तो 40 बराबर 20 के। तो 20 एकम 20, 20×2 = 40। तो जो हमारी के की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, तो के बराबर हमारा निकला 2।
अब इस की वैल्यू इन सब में पुट करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 15 गुणे के की वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा 30। फिर बी प्लस सी बराबर कितना दिया 14 और के की वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28। और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 11 के, तो 11 के की वैल्यू 2 तो 11 दूना 22। अब हमसे पूछा क्या गया है 3a+b - 4c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करें, हम अगर अब देखो यहाँ पे क्या था a+b+c बराबर 20 के, तो हम a+b+c बराबर 20 गुणे के की वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा a+b+c बराबर हमारा 40 निकला। अब a+b की वैल्यू कितनी है 30, तो इसकी जगह हम रखेंगे 30 + c बराबर कितना 40 के, तो c बराबर ये 30 इधर जाएगा तो 40 से 30 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10। तो c बराबर कितना निकला हमारा 10 निकला। ठीक, अब ऐसे ही करो b+c की वैल्यू क्या है 28, तो a को ऐसे ही रखो b+c की जगह 28 बराबर किसके 40 के, तो a बराबर 40 - 28 होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 10 से 8 जाएगा 2, फिर 3 से 2 जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकला 12 निकला। अब ऐसे ही b की वैल्यू निकालो, तो b के लिए a+c की वैल्यू क्या है 22, तो a+c की जगह हम लिखेंगे 22 + b बराबर किसके है 40 के, तो b बराबर जब 40 से हमारा 22 माइनस होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 10 से जाएगा 2 तो बचेगा 8, 3 से जाएगा 2 तो बचेगा 1 18। ठीक है, तो b बराबर कितना निकला 18 निकला। अब उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 3a+b - 4c की वैल्यू बताइए। तो 3a की वैल्यू क्या है 12, तो 3 गुणे 12 प्लस b की वैल्यू क्या है 18 -4 गुणे c की वैल्यू क्या है 10, तो 12 3 36 प्लस 18 - 40, 8 6 14 के 4 हासिल आए 1 3 1 4 हासिल 1 5, 54 - 40 तो बराबर किसके हो जाएगा 54 से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छा लगा और आपको मेरी क्लास समझ में आई हो। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको समझ में आए। हम आप लोग को समझाने के लिए हर रोज़ नई से नई ट्रिक लेके आते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम इनको चाहें तो हम इनको अब थ्योरी में पढ़ा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को एक एक पेज में सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या टाइम इशू रहता है बच्चों के पास, क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, क्वेश्चन हमें ज़्यादा सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कोई कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट का टाइम भी ले लेते हैं। तो जो एक डेढ़ मिनट का टाइम लेते हैं उनको हम सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम आप लोग के लिए नई नई ट्रिक लेके आते हैं ताकि आप लोग का मिनट वाला टाइम ना लगे, आप मिनट वाले क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के बने रहिए हमारे क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।